Hello students, good morning everybody. Today our topic for discussion is valence shell electron pair repulsion theory, that is shortly written as VSEPR. Look here, VSEPR. So this is valence shell electron pair repulsion theory. So the properties of substances are dependent on the shape of the molecules. लुईस concept is unable to explain the shapes of molecules. तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने इसके पहले जो है लुईस कंसेप्ट जो स्टडी किया था, लुईस कंसेप्ट में सिर्फ जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में कितने हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर एटम के सराउंडिंग में कितने हो सकते हैं, वो चीज़ को जो है क्लियरली एक्सप्लेन किया है. बट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लुईस कंसेप्ट. तो यहाँ पर देखिए कि शेप्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय एनी थ्योरी. वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल प्रोपोज्ड वाज VSEPR. तो ये एक पॉपुलर मॉडल है जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कह रहे हैं. दैट वाज प्रोपोज्ड बाय सिग्विक एंड पॉवेल. दो साइंटिस्ट थे, सिग्विक एंड पॉवेल. इन दोनों ने जो है एक न्यू कंसेप्ट जो है प्रोपोज़ किया जिसको हम शॉर्टली VSEPR कहेंगे. तो इसके अंदर देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द एटम्स शोन इन द लुईस डायग्राम रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पर जो है हम ये जो एक्चुअली कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, तो लुईस कंसेप्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो किया है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे. इन द रियल मॉडल, in the real molecule, the arrangement, they arrange themselves in such a way that there is minimum repulsion between them. अब यहाँ पर क्या होगा कि जो लुईस स्ट्रक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया है, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे और रिपेल करते करते उस अरेंजमेंट तक पहुँचेंगे, उस स्टेज तक पहुँचेंगे कि वहाँ पर जो रिपल्शन मिनिमम हो जाए. तो इस मिनिमम रिपल्शन पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर को हम जो है एक्चुअली यहाँ पर जो है VSEPR थ्योरी के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं. द अरेंजमेंट ऑफ एटम, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री. तो यहाँ पर जो एटम का जो अरेंजमेंट होगा, जो पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा, उसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री. दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री. तो इसके अंदर हम जो है देखेंगे क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री. दीज पेयर्स में बी शेयर्ड इन अ कोवैलेंट बॉन्ड और दे में बी लोन पेयर्स. तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे या फिर वो उस मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर जो है प्रेजेंट होंगे. अब यहाँ पर हम देखिए कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टडी करने के लिए कुछ रूल्स जो है डिसाइड किए गए हैं. वो रूल्स क्या होते हैं हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला रूल देखिए कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स इन सच वे दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज़ मिनिमम. अब ऐसा ना हो कि इतना रिपल्शन हो जाए कि एक दूसरे से बिल्कुल जो है दूरी चले जाए, एक दूसरे से उनका जो इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाए. तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके बीच का जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम हो जाए. ये पहला रूल. उसके बाद जो है दूसरा जो रूल होगा, द मॉलिक्यूल रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी कम होगी वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा जो है स्टेबल होगा. तो ये स्टेबिलिटी कैसी आएगी? बाय द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो वो रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उस वक्त तक होता है जब तक कि वो मिनिमाइज ना हो जाए. थर्ड रूल जो होगा, द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के शेप डिटरमाइन करने में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. और जो फोर्थ रूल है, दैट इज़ द रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाय द लोन पेयर इज़ स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द बॉन्डिंग पेयर. तो दो टाइप के जो है यहाँ पर हमको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम LP से इंडिकेट करेंगे, दिस इज़ लोन पेयर, जिसको हम LP से रिप्रेजेंट करेंगे. और दूसरा बॉन्डेड पेयर, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय BP. तो ये दो चीज़ें आपको जो है ध्यान रखना है, LP और BP.
तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाय लोन पेयर इज़ स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द बॉन्डेड पेयर और बॉन्डिंग पेयर। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से जो रिपेल होते हैं ये रिपल्शन जो है स्ट्रॉन्गर होगा। ट्रेंड ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर का जो ट्रेंड है उसका रिपल्शन देखिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन जो स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा वीकर होगा। तो सबसे पहले देखिए लोन पेयर रिपल्शन जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ध्यान रखिए कि दो लोन पेयर्स अगर नियरेस्ट होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो उसका रिपल्शन जो है आपको स्ट्रॉन्गर मिलेगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है लोन पेयर बॉन्डेड पेयर। अगर ये लोन पेयर जो है बॉन्डेड पेयर या बॉन्डिंग पेयर के साथ में जो है इंटरेक्ट करता है तो इनका रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन से कम होगा। और सबसे लोवेस्ट रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर दैट इज़ बॉन्डेड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये एक दूसरे के साथ जो है सबसे मिनिमम रिपल्शन जो है शो करेंगे। तो हियर लोन पेयर इज़ मैक्सिमम बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्गर इसलिए है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, जबकि बॉन्डेड पेयर जो है ये दो डिफरेंट ज्वाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि बॉन्डेड पेयर का जो रिपल्शन लोन पेयर के रिपल्शन से कम होगा। मतलब लोन पेयर जो है ये एक ही न्यूक्लियस के अंडर में होते हैं, जबकि बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये दो डिफरेंट जो ज्वाइनिंग एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो है शेयर्ड होते हैं। दस द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। जिन मॉलिक्यूल्स के पास में कोई लोन पेयर नहीं होता है उसकी सिंपल जो है रेगुलर ज्योमेट्री होती है। वो ज्योमेट्री क्या होती है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए ये वाला चार्ट लेट अस सी, इस चार्ट के अंदर आपको क्या चीज़ मिल रही है। लुक हियर, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला कॉलम जो बना हुआ है जिसमें इसमें जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताया है। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे 3, 4, 5 और 6, इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी जो है क्या हो सकती है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री जो है लीनियर हो सकती है। तो इसका शेप देखिए क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, दिस इज़ लीनियर। तो एग्जांपल हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लेते हैं। तो आप देखिए ये सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, सी दिस इज़ द सेंट्रल एटम कार्बन। उसके बाद जो है डबली बॉन्डेड यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और इधर से भी जो है डबली बॉन्डेड ये दूसरा ऑक्सीजन है। इस तरह से ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। लुक हियर इट्स बॉन्ड एंगल इज़ अबाउट 180 डिग्रीज़। तो इस तरह से जो है लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसके पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपको 2 मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। एक दूसरी एग्जांपल BeBr2 है। तो यहाँ पर भी जो आपको लीनियर ज्योमेट्री ही मिलेगी। तो ये हो गया पहला। दूसरे वाला देखो यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जो 3 है। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी ट्रायगोनल प्लेनार, इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनार होगी। और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है किस तरह से होगा, देखिए एग्जांपल BF3 की हम लेते हैं। तो ये सेंट्रल एटम जो है बोरॉन का हो गया। उसके बाद जो है एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ अबाउट 120 डिग्रीज़। तो इस तरह से जो है ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनार, एक ही प्लेन पर ये बोरॉन भी होगा और तीनों फ्लोरीन्स भी प्रेजेंट होंगे। अदर एग्जांपल जो है बोरॉन ट्राइक्लोराइड है और इसी तरह से जो है बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3 मॉलिक्यूल भी इसी कैटेगरी में आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 4 है, सो इट इज़ टेट्राहेड्रल। एग्जांपल जो है मीथेन है या अमोनियम मॉलिक्यूल की है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, लुक हियर, ये सेंट्रल कार्बन एटम हो गया। उसके बाद जो है ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से ज्योमेट्री आपको मिलेगी ये टेट्राहेड्रल शेप की। तो ये मॉलिक्यूल जो है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की यहाँ पर जो है अरेंजमेंट आपको मिलेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास में 5 है। तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। तो उसमें देखिए क्या होगा, ये सेंट्रल एटम है और उसके बाद जो इसके साथ सराउंडिंग में प्लेन पर जो है 3 एटम जो है इसके साथ जॉइंट होंगे। और उसके बाद जो है
एक अबव द प्लेन एक एटम होगा और एक एटम जो है बिलो द प्लेन होगा। तो इस तरह से ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है। इसकी एग्जांपल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और SbF5U, ये दो मोस्ट जो है कॉमन एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो इसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो अरेंजमेंट क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। मतलब सेंट्रल एटम आप यहाँ पर देख रहे हो सल्फ़र है और इसके सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन्स हैं। तो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड जो इसकी एग्जांपल है वो मैं यहाँ पर जो आपको बताता हूँ। लुक हियर, ये आपके पास में जो है सेंट्रल सल्फ़र हो गया। उसके बाद जो है 4 फ्लोरीन जो है ये प्लेन पर होंगे और 2 फ्लोरीन जो है एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इस तरह से ये ज्योमेट्री आपको मिलेगी ऑक्टाहेड्रल। तो आप देखिए ये हो गई लीनियर ज्योमेट्री, दिस इज़ प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री। इसको आप जो है नाम दीजिए दिस इज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको आप नाम दीजिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। और ये जो है आपको मिलती है ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से जो है ये टोटल आपके पास में 1 2 3 4 5 टाइप का जो है अरेंजमेंट मिलता है, जिसके पास में मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो है पहली कैटेगरी होती है द मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद देखिए डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ पर आप देखिए कि मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से जो हम इसको जो है इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के हमने यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। तो उसमें देखिए कौन सी चीज़ क्या है, लेट अस सी। मैं आपको यहाँ पर जो है 1 बाय 1 जो है शो करता हूँ, तो आप जो है बहुत ईजीली इसको जो है समझ सकोगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में यहाँ पर 3 एटम्स है। एक एटम ए है, आप इसको सेंट्रल एटम कंसिडर कीजिए। ए जो है सेंट्रल एटम आपके पास में है। उसका जो है बी जो है यहाँ पर बॉन्डेड एटम है। बी जो होगा दिस इज़ बॉन्डेड एटम। और उसके बाद जो है ई जो होगा आप इसको जो है इलेक्ट्रॉन पेयर कहिए, जिसको हम सिंपली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। दिस इज़ नथिंग बट LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारे पास जो 3 कैटेगरी होती है A, B और E। और उसके बेसिस पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के जो है अरेंजमेंट्स हमको जो है मिलते हैं। तो सबसे पहली टाइप आप देखिए AB2E, मतलब सेंट्रल एटम A है, उसके साथ जो है 2 बॉन्डेड एटम है और इसके अंदर जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और नंबर ऑफ़ बॉन्डेड पेयर जो है 2 है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो B एटम जो बॉन्डेड एटम है वो 2 नंबर्स में है। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी ये ज्योमेट्री होगी बेंट शेप। यहाँ पर हम देखें इसकी ज्योमेट्री जो होगी बेंट शेप। तो इसमें देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो देखिए ये सेंट्रल एटम जो है सल्फ़र होगा और उसके साथ में जो है 2 एटम जो है ऑक्सीजन्स के जॉइंट होंगे और ये जो है बेंट एटम होगा, बेंट शेप इसकी जो है ज्योमेट्री होगी। अब ये बेंट क्यों आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर जो है प्रेजेंट होगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रेजेंस की वजह से ये दोनों जो है बॉन्डेड पेयर जो है ये रिपेल होंगे और इस रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर जो है लीनियर के बजाय थोड़ा सा जो है बेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर आप जो है ओजोन मॉलिक्यूल का भी जो है कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो है दूसरी टाइप देखिए AB3E। इसके अंदर जो है सेंट्रल एटम A है, 3 बॉन्डेड एटम्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो देखिए नंबर ऑफ़ लोन पेयर यहाँ पे आपको 1 मिलता है, नंबर ऑफ़ बॉन्डेड पेयर जो है 3 मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगा। एग्जांपल हम देखेंगे BF3। तो सेंट्रल एटम आप देखिए यहाँ पर ये बोरॉन हो गया। उसके बाद जो है ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो आप देखिए यहाँ पर एक जो है फ्लोरीन है, यहाँ पर ये दूसरा फ्लोरीन आएगा, यहाँ पर एक तीसरा फ्लोरीन आएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर नॉट पिरामिडल, दिस इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल। यस इट इज़ करेक्ट, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिलेगा, जो यहाँ पर हम LP लिख रहे हैं 1, वो यहाँ पर आपको मिलेगा और इसकी वजह से
ये स्ट्रक्चर जो है, ये तीनों जो बॉन्डेड पेयर है ये रिपेल होंगे। तो ये स्ट्रक्चर बजाय मतलब जो है रेगुलर ट्रायगोनल प्लेनर बनने के, ये स्ट्रक्चर जो है ट्रायगोनल पिरामिडल बनेगा, जिसमें पिरामिड के अपेक्स पर आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। तो ये जो है दूसरी टाइप हो गई। अब तीसरी टाइप हम स्टडी करते हैं AB2E2, जिसमें देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 2 जो है बॉन्डेड पेयर है। ये स्ट्रक्चर भी जो है बेंट होगा और इसका जो है एग्जांपल जो है वाटर मॉलिक्यूल और साथ ही साथ जो है OF2 भी आप ले सकते हो। तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, लुक हियर, दिस इज़ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। उसके बाद जो है एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा बेंट स्ट्रक्चर। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोन पेयर रिपल्शन भी मिलेगी और लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर रिपल्शन भी मिलेगी। तो इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है लीनियर बनने के बजाय ये भी बेंट स्ट्रक्चर बनेगा। और जनरली ये जो है वी शेप होगा, इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट जो है वी शेप, ये स्ट्रक्चर इसका जो है वी शेप बनता है। तो आप देखिए ये इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर वाज़े तौर पर आपको जो है दिख रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए AB4E, जिसमें एक लोन पेयर है और 4 बॉन्डेड पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है सीसॉ के टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा। एग्जांपल जो है SF4। तो सीसॉ में देखिए क्या होगा, सेंट्रल एटम जो है आपको मिलेगा सल्फ़र, सेंट्रल एटम जो है सल्फ़र मिलेगा। उसके बाद जो है आपको एक फ्लोरीन इस तरफ मिलेगा, एक फ्लोरीन इस तरफ मिलेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दिस स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग लाइक सीसॉ। गार्डन के अंदर जो बच्चों के खेलने के लिए होता है सीसॉ, उसके जैसा जो स्ट्रक्चर होता है। और जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पर लोकेटेड होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर सीसॉ स्ट्रक्चर जो स्टडी करेंगे, जिसकी एग्जांपल है SF4। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं AB3E2। तो इसके अंदर देखिए 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्डेड पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा टी शेप, जो लेटर टी होता है इंग्लिश का। तो एग्जांपल है ClF3 या BrF3। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, लुक हियर, सेंट्रल एटम हम यहाँ पर जो है क्लोरीन देखेंगे। उसके बाद जो है एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन जो है यहाँ पर। इस तरह से ये टी शेप स्ट्रक्चर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो लोन पेयर है, वो यहाँ पर लोकेटेड होंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर जो लोन पेयर रिपल्शन भी होगा और लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्शन भी ये मॉलिक्यूल जो शो करेगा। सो द स्ट्रक्चर इज़ टी शेप। और ये एग्जैक्टली इस तरह से टी भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऐसे बेंट स्ट्रक्चर है, जिसको आप डिस्टॉर्टेड टी जो है कह सकते हो। और ये टी शेप जो है डिस्टॉर्टेड इस वजह से आया कि यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। तो ये हो गया AB3E2। उसके बाद आइए AB5E, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर और जो है 5 बॉन्डेड पेयर है। इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। तो आप एग्जांपल देखिए BrF5U, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज़ स्क्वायर पिरामिडल। तो देखिए ये सेंट्रल एटम ब्रोमीन हो गया। उसके बाद एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। ये आप देखिए एक स्क्वायर हो गया और एक जो है फ्लोरीन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, तो जो पिरामिड पर होगा। तो इस तरह से आप देखिए ये शेप जो बनता है स्क्वायर पिरामिडल टाइप का जो है ये शेप शो करता है। तो इस तरह से, और जो इसका जो लोन पेयर होगा जो 1 नंबर में है, वो लोन पेयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, जिसको हम AB5UE टाइप का जो है मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। अब लास्ट देखिए AB4E2, जिसमें 2 लोन पेयर है और 4 जो है बॉन्डेड पेयर है। इसकी एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनार। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है एग्जांपल स्क्वायर प्लेनार की है। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, सेंट्रल एटम जो है जेनॉन है। उसके बाद जो है ये 1 2 3 4 ये जो है स्क्वायर प्लेनार है। ये पूरे जो है 5 एटम, जिसमें जेनॉन और 4 फ्लोरीन, ये सब के सब जो एक ही प्लेन पर होंगे। और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक यहाँ पर होगा अबव द प्लेन और एक यहाँ पर होगा बिलो द प्लेन। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर प्लेनार। सो दिस इज़ अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स which is decided by valence shell electron pair repulsion theory. So the valence shell electron repulsion theory is therefore able to explain the geometry of the large number of compounds, particularly of p block elements. तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर से हम जो VSEPR थ्योरी
पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट VSEPR। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन किस तरह से होता है हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।